हेलो एवरीवन, केवीएस पेडागोजी मिशन के अंतर्गत कॉन्सेप्ट टॉक वीडियो का पहला वीडियो। और ये इसका टॉपिक जो रहने वाला है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, जो कि केवीएस पेडागोजी के सिलेबस में दे रखा है। तो वेलकम बैक टू योर चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश। और आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एक दो सीरीज़ हम पैरेलल चला रहे हैं। एक एमसीक्यू बेस्ड पेडागोजी क्वेश्चंस की सीरीज़ है जिसके 3 पार्ट डल चुके हैं, और ये कॉन्सेप्ट टॉक वीडियो का एक पहला वीडियो है। इसके अंतर्गत हम डिटेल में इस टॉपिक को एनालाइज करेंगे, और दूसरी जो सीरीज चल रही है उसमें सिर्फ एमसीक्यू के द्वारा हम क्वेश्चंस को और टॉपिक को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का दोस्तों टॉपिक है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, जिसका ये मतलब है कि स्कूल के अंतर्गत लीडरशिप का जो गुण होता है, जो कि बच्चे में भी होता है, टीचर में भी होता है, और एक स्कूल हेड जो होता है उसमें भी होता है। तो वो कैसे हम पूरी वीडियो को समझेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए, लिखा है की एरिया फॉर स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट। तो की एरिया मैं इसको डिटेल में ना बताकर सीधे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें 7 की होते हैं। कि स्कूल हेड जो रहता है उसके लिए लीडिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपिंग सेल्फ, ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्डिंग एंड enable team, and leading इंफॉर्मेशंस, एंड लीडिंग पार्टिसिपेंट्स। तो ये सारे गुण रहते हैं। इनको मैं डिटेल में भी बता दूंगा। कि लीडिंग इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कि स्कूल जो हेड होता है, स्कूल का हेड आपने देखा होगा कि स्कूल का हेड जो होता है एचएम हेड मास्टर होता है या प्रिंसिपल होता है। तो उसको स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालना होता है। सेल्फ डेवलपिंग करना होता है कि सेल्फ खुद को कैसे डेवलपिंग कर सके कि वो एक अच्छा लीडर बन पाए, अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर बन पाए, और अच्छा एक मैनेजर बन पाए। ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से भी कनेक्ट रहना चाहिए उसको। वो कैसे रह पाएगा। बिल्डिंग एंड लीडिंग टीम्स, टीम को कैसे लीड कर पाएगा, और इनोवेशन क्या कर पाएगा और कैसे कर पाएगा। लीडिंग पार्टिसिपेशंस एंड पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप। तो ये सारे 7 की फैक्टर हैं। और इसको शॉर्ट में समझें तो लीडरशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल रिफर्स अ प्रोसेस इन्फ्लुएंस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो इसके पहले स्कूल जो लीडरशिप है उसके पहले मैं एक 3 टर्म बता दूं। एक होता है पावर, और एक होता है अथॉरिटी, और एक होता है लीडर, एक और होता है इन्फ्लुएंस। ये आपको 3 वर्ड बहुत मिलेंगे स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत और स्कूल लीडरशिप में टॉपिक में। पावर, अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, पावर, अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस। तो मैं बता दूँ पावर क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के बिहेवियर में चेंज करते हैं अदर पीपल में, विद रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इसमें क्या होता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जब शामिल हो जाती है तो उसको पावर कहते हैं। कि स्कूल का जो हेड रहता है उसमें ये पावर रहती है कि रिवॉर्ड भी दे, और गलत कोई काम कर रहा है या गलत वैध तरीके से नहीं कर रहा है तो एक पनिशमेंट वाली पावर भी रहती है। अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी होती है जब कोई पावर का एकदम वैध तरीके से यूज़ करता है तो उसको अथॉरिटी कहते हैं। ये ऑथराइज वर्ड से बना हुआ है। एक है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस रहता है जब किसी व्यक्ति के भी हम बिहेवियर में चेंज करते हैं बिना किसी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के। जैसे स्कूल में एक टीचर है, उसको ये नहीं होना चाहिए कि उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी। इस फियर से हट करके यदि वो वर्क करेगा तो ज़्यादा अच्छा वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस कर पाएगा, अच्छे इनोवेशंस कर पाएगा, और बच्चों में अच्छे एक लीडरशिप का गुण उत्पन्न कर पाएगा। तो ये इन्फ्लुएंस जो है ये और ज़्यादा अच्छा सकारात्मक वर्ड है, इन्फ्लुएंस। तो इसमें लिखा हुआ है कि लीडरशिप जो है इन्फ्लुएंस करता है सेल्फ को, खुद को, अदर्स में आ जाता है टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ये सारे अदर्स में आते हैं स्कूल से जुड़े हुए। एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ स्कूल इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट पॉजिटिव चेंज टू लीड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड स्कूल लीडर। अब क्या होता है कि लीडरशिप में क्या गुण होने चाहिए, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है कि क्या उनमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड्स, 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं किसी एक लीडर के। कॉन्फिडेंस इन अदर्स, इंस्टिल स्टूडेंट एंड टीचर्स थ्रू मोटिवेशन, कोचिंग, सो दे ऑल्सो डेवलप एज अ लीडर। उसे क्या मोटिवेट करना चाहिए। एक लीडर जो रहता है स्कूल का उसको भी एज अ टीचर का रोल निभाना चाहिए कि बाकी टीचर को सपोर्ट कर सके और उनकी बातें सारी सुन सके बिना भय के, जिससे टीचर भी और एक बच्चे भी अपने लीडरशिप वाले गुण को डेवलप कर सकें। तो ये स्कूल लीडरशिप का एक शॉर्ट में ब्रीफ हुआ डिस्क्रिप्शन।
समरी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने डिटेल में इसको पीडीएफ को नहीं शामिल किया है, इसमें एक समरी को ही शामिल किया है। समरी को हम एनालाइज करते हैं। तो स्कूल लीडरशिप, हाउ, वाई एंड व्हाट। तो स्कूल लीडरशिप कैसे हो जाएगा वो, तो वो क्यों स्कूल लीडरशिप कहलाता है। देखिए, एकेडमिक लीडरशिप, डेवलपिंग ई लर्निंग कल्चर इन स्कूल, प्रिपेयरिंग कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक स्कूल डेवलपमेंट प्लान, लीडिंग आईसीटी इनिशिएटिव इन स्कूल। वो इतनी सारी चीज़ें करता है, इसलिए वो क्या है, स्कूल लीडरशिप है। कैसे है, यही हाउ था ना, क्योंकि एकेडमिक लीडरशिप, क्योंकि वो सारी एकेडमिक जो एक्टिविटी होती है उनका हेड होता है स्कूल में, चाहे एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, चाहे एकेडमिक प्लान बनाना होता है, एकेडमिक सुपरविजर जो होता है वो भी करता है। तो इसलिए ये क्या है, ये स्कूल लीडर होता है, हेड। डेवलपिंग अ लर्निंग कल्चर इन स्कूल, बिकमिंग अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स का मतलब होता है कि जो चेंज जो सामने में लाना चाह रहा है वो खुद में चेंज लाए। तो स्कूल के लर्निंग में क्या करता है, लर्निंग कल्चर को डेवलप करता है। ये जिम्मेदारी होती है स्कूल लीडर हेड की। हेड का मतलब हो गया उसके एचएम या प्रिंसिपल। प्रिपेयरिंग कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक स्कूल डेवलपमेंट प्लान। स्कूल डेवलपमेंट प्लान वो प्लान होता है जिसमें एक साल की सारी स्कूल की जो एक्टिविटी रहती हैं उनका रहता है, सारे डिपार्टमेंट्स, बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाई करानी है, क्या सिचुएशन है स्कूल की। क्योंकि स्कूल डेवलपमेंट प्लान किसी गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया जाता है, क्योंकि स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो होता है वो हर एक स्कूल की सिचुएशन के हिसाब से, बच्चों का जो बैकग्राउंड है उनके हिसाब से, पेरेंट्स और टीचर की नीड के हिसाब से तैयार किया जाता है। इसलिए ये कौन करता है, इसकी जिम्मेदारी स्कूल हेड के पास होती है। लीडिंग आईसीटी इनिशिएटिव्स इन स्कूल। तो आईसीटी का तो हर जगह यूज़ होता है, इसलिए वो आईसीटी के इनिशिएटिव को लीड करता है। इनिशिएटिव वर्ड का मीनिंग होता है किसी काम की शुरुआत करना, और आईसीटी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। ओके। और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे प्रोजेक्टर आता है, कोई हम कंप्यूटर आता है, मोबाइल आता है, वो चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रहती हैं उनसे जुड़ी हुई तो आईसीटी के अंतर्गत आती हैं। और आईसीटी हमारी लर्निंग को आसान भी बनाता है। अब देखिए, स्कूल लीडरशिप क्यों ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराती है स्कूल लीडरशिप यदि है। लीडरशिप का मतलब स्कूल हेड से है यहाँ पर तात्पर्य। इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ये भी ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल विथ पॉजिटिव चेंज, क्रिएटिंग अ फेयर एंड फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद मैं एक स्टोरी से भी इसको क्लियर करूँगा, इसके बाद मैं एक स्टोरी आपको बताऊँगा जिससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके। व्हाट, स्कूल लीडरशिप क्या है। तो लीडरशिप द कॉन्सेप्ट क्या है, लीडर बाय एक्शन, लीडरशिप एज इन्फ्लुएंस, मूविंग बियॉन्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो हो सकता है आपको क्लियर इसको वीडियो ना दिख रही हो, लेकिन आपको मेरी वॉइस समझ में आ रही होगी। मैं इसको और अच्छी क्लियर में पीडीएफ भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो लीडरशिप द कॉन्सेप्ट क्या है कि लीडर बाय एक्शन। एक्शन क्या है लीडर का, कि वो एक लीडरशिप का रोल निभाए, और लीडरशिप का एक्शन क्या होगा कि वो सारे काम करे एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो एक स्कूल में करने चाहिए। लीडरशिप एज इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, वो एक ऐसा कल्चर बनाए। मैंने बताया था अभी, इन्फ्लुएंस का वर्ड का मीनिंग ये होता है कि भय रहित, फियरलेस एक वातावरण बनाए और जिसमें रिवॉर्ड या पनिशमेंट की कोई भी भय ना हो, ना टीचर को ना बच्चों को हो। उससे क्या होगा, उससे ये अच्छा कल्चर, लर्निंग कल्चर जो होता है स्कूल का वो क्रिएट होता है। मूविंग बियॉन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट, उसको हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की भूमिका नहीं निभानी है। किसको, स्कूल हेड जो रहता है, स्कूल हेड का मतलब हेड मास्टर या एचएम को, उसको एक टीचर की भी भूमिका निभानी है, जिससे वो बच्चों की नीड को समझ पाए और टीचर की नीड्स को समझ पाए और एक फियरलेस इन्वायरमेंट बना पाए। आगे देखते हैं की एरिया क्या है लीडरशिप के, ये अभी हमने सारे देखे हैं कि डेवलपिंग सेल्फ, वो खुद को डेवलप करे। ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्डिंग लीडिंग टीम्स, टीम को लीड करे। लीडिंग इनोवेशंस, लीडिंग पार्टिसिपेशंस, लीडिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस। आगे क्या है, एट्रीब्यूट ऑफ स्कूल लीडर्स, विशेषता क्या होनी चाहिए, वो एक ये मैं इसलिए बता रहा हूँ डिटेल में क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके पेडागोजी वाले में 100% आएंगे, क्योंकि इस बार ये सारे जो सिलेबस है ये दे रखा है, तो कॉन्सेप्ट को बस समझने की ज़रूरत है, बाकी बिल्कुल आसान ये चैप्टर है। इनिशिएटर का मतलब किसी काम की शुरुआत करने के लिए उसे इनिशिएट लेना चाहिए, नए नए कामों के लिए इंटरेस्ट रहना चाहिए। मोटिवेटर होना चाहिए एक लीडर को।
पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि जब खुद कॉन्फिडेंट रहेगा तो बाकी टीचर्स को कॉन्फिडेंट फील करा पाएगा और बच्चों को भी। एंड एम्पैथिक रहना चाहिए, बच्चों और टीचर के प्रति एम्पैथी रहनी चाहिए, एक अच्छा भाव रहना चाहिए, विनम्रता वाला। सिग्निफिकेंट ऑफ स्कूल लीडरशिप ऑन स्टूडेंट लर्निंग। तो सिग्निफिकेंट क्या होंगे इसके, महत्वपूर्ण क्या है, तो महत्व है इसका स्टूडेंट के लिए लीडिंग एकेडमिक प्रोसेस इन स्कूल एंड लीडिंग टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो उसको एक टीचरों के डेवलपमेंट के लिए और बच्चों की लर्निंग प्रोसेस के लिए भी इनिशिएट कदम उठाने पड़ते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, मैं एक बार इसको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि एकेडमिक लीडरशिप होता है कैसे, बताया मैंने। डेवलपिंग लर्निंग कल्चर इन स्कूल, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाता है और आईसीटी के इनिशिएटिव लेता है स्कूल लीडरशिप वाला, स्कूल का जो हेड होता है। वाई, क्यों क्यों है स्कूल लीडरशिप ज़रूरी, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा और स्कूल बच्चों के लर्निंग आउटकम को प्रोवाइड कराएगा। ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल, स्कूल को ट्रांसफॉर्मिंग चेंज जो लाने होते हैं पॉजिटिव वो करेगा। एंड फियर फ्री एनवायरनमेंट बनाएगा। क्या है स्कूल लीडरशिप, लीडरशिप वो है कि वो एक्शन और इन्फ्लुएंस करे और वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की भूमिका ना निभाए, वो एज अ टीचर की भूमिका भी निभाए स्कूल हेड जो रहता है। की एरिया क्या थे कि वो पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल लीडरशिप, डेवलपिंग सेल्फ, बिल्डिंग एंड लीडिंग टीम्स, वो टीम्स को भी बनाए, लीडिंग इनोवेशंस एंड लीडिंग पार्टिसिपेशंस। एट्रीब्यूट क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं लीडरशिप की, कि इनिशिएटर होना चाहिए, ये आ सकता है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी विशेषताएं जो हैं एट्रीब्यूट्स है स्कूल लीडर के होने चाहिए, तो वो एक इनिशिएटर होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए और एम्पैथिक होना चाहिए। टीचर्स के प्रति क्या है, एम्पैथी होनी चाहिए। और लास्ट में महत्व क्या है, स्कूल लीडरशिप ऑन स्टूडेंट लर्निंग, तो स्कूल की जो लीडरशिप है स्टूडेंट की लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लर्निंग एकेडमिक प्रोसेस इन स्कूल ये बढ़ती है। एंड लीडिंग टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी उनका बढ़ता है। इसके बाद दो तीन ये की पॉइंट्स रहेंगे, ये जैसे ये लिखा है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स का मतलब ये होता है जैसे स्कूल का हेड है, देखिए ये स्कूल का हेड है तो वो क्या सोच रहा है कि हाउ कैन बी अ गुड लीडर, वो खुद से भी सोचे, खुद को इम्प्रूव करे कि वो गुड लीडर कैसा होगा, कैसे हो सकता है। जब वो क्या करेगा, वो सारी स्टेक होल्डर्स की नीड को फुलफिल करेगा, क्योंकि स्कूल का जो हेड होता है उसके पास जिम्मेदारी होती है कि बच्चों से भी कनेक्शन बनाए, टीचर्स से भी, और जो भी स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटी उससे भी, और प्लस पेरेंट्स से भी। उसको सारे में एक कोलेबोरेशन बना के रखना पड़ता है, सहयोग बना के रखना पड़ता है, जिससे स्कूल की टीचिंग अच्छी चले, अच्छा इन्वायरमेंट बने। और टीचर क्या सोचता है, हाउ कैन आई टीच बेटर, मैं इस क्लासरूम में बेटर कैसे सीखूंगा। ये कहलाता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स। ये सब अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स। आगे कहला जाता है टीम लर्निंग। टीम लर्निंग क्या है, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन भी आया था कि टीम लर्निंग का उदाहरण क्या है विद्यालय के स्टाफ में। तो देखिए ये एक स्टाफ मीटिंग हो रही है, ये टीम लर्निंग का ये है कि मान लीजिए ये क्लास में पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत जा रही है तो शेयर कर सकता है, यहाँ पे नए नए आइडिया निकल सकते हैं। टीचिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत जा रही है, किसी एक बच्चे में दिक्कत जा रही है, उसे टीचिंग प्रोसेस में स्कूल का डेवलपमेंट प्लान तैयार करना है ना, नई स्ट्रेटजी लानी है, और नए नए टीचर्स का आपसी जो रहता है फ्रस्ट्रेशन भी दूर हो जाता है, क्योंकि आपसी भी व्यवहार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टीचर अलग रह रहा है, एक अलग रह रहा है, तो वो भी एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करता है। अभी मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक है एक नीतू, एक है रीना। एक नीतू है, एक रीना है, दो एक स्कूल हेड है अलग अलग स्कूल के। तो आपस में मिलते हैं तो दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये क्या है, स्कूल हेड है, ये स्कूल हेड है। तो नीतू क्या होती है, उसको 8 महीने होते हैं, उसने स्कूल में एक इतना बड़ा चेंज लाया है जिसकी चर्चा पूरे एरिया में फैल जाती है। तो रीना पूछती है उससे, आपने ऐसा क्या किया, तो नीतू उसको डिटेल में बताती है कि जब उसने 8 महीने पहले स्कूल ज्वाइन किया तो उसने ये पाया कि बच्चे जो हैं टीचर से इंटरेक्शन बहुत कम है, टीचर टीचर का इंटरेक्शन बहुत कम है, और टीचर पेरेंट्स का इंटरेक्शन बहुत कम है। क्योंकि स्कूल बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत अंदर का जो चीज़ें हैं वो जो सही नहीं चल रही थी। तो इसके लिए उसने क्या कदम उठाए ये भी वो शेयर करती है कि स्टाफ मीटिंग रेगुलर वो कंडक्ट कराती है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि स्टाफ मीटिंग जो है
स्टाफ मीटिंग मंथ में कितनी होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ डे पे होती है और एटलीस्ट 1 तो मंथ में होनी ही चाहिए, ज़्यादा हो सकती है, वीकली करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टोरी बता रहा था, यहाँ पे नीतू थी, यहाँ पे रीना थी। तो नीतू ने कह रही है कि सबसे पहले उसने टीम लर्निंग को बढ़ाने के लिए स्टाफ मीटिंग कराना शुरू करा। बच्चों में जो एक इन्फ्लुएंस नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, उसके लिए क्या करना शुरू किया, जिससे एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर सकें। मॉर्निंग असेंबली होती है, प्रार्थना होती है सुबह, तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन कराना शुरू किया किनको, बच्चों को, तो स्टूडेंट्स को, जो लोग आगे नहीं आ रहे। और पढ़ने के साथ साथ और जो एक्टिविटी होती हैं, आर्ट होती हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड कोर्स है, एग्जीबिशन होती है और डिबेट होती है, और क्या होता है, और बहुत सारे ड्रामाज होते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों में बच्चों को पार्टिसिपेट कराना शुरू किया, जिससे बच्चे भी और ज़्यादा एक्टिवली मोटिवेशन के साथ पढ़ने लगे। और क्या हुआ, और स्कूल की मीटिंग्स भी प्रॉपर करवाई जाने लगी पेरेंट्स के साथ, जिससे क्योंकि स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। जनरली पेरेंट्स मीटिंग कब लिख जाती है, कोई एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली, एनुअल एग्ज़ाम के बाद। तो ये मीटिंग मंथली भी करी जा सकती है। उससे क्या होता है, पेरेंट्स से इंडिविजुअली हम टॉक करके बच्चे की कमियां जान सकते हैं और उसका बैकग्राउंड जान सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी ये पहली वीडियो थी। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। मैं ऐसे ही आपके जो KVS में सिलेबस है उससे एक एक टॉपिक उठा करके ये कॉन्सेप्ट टॉप की वीडियो लाता रहूँगा और आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर करता रहूँगा। तो आज हमने क्या सीखा, ये वीडियो थी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के बारे में, जिसमें बताया गया है कि स्कूल का जो हेड होता है उसे क्या क्या काम करने होते हैं, वो हेड क्यों होता है, क्या काम करने होते हैं, और हमने ये पूछा है कि वो कैसे चेंज ला सकता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और वो किसकी भूमिका निभाता है, वो एक इन्फ्लुएंसर भी होता है, मोटिवेटर भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। तो आप अगली वीडियो किस पे चाहते हैं कमेंट भी कर सकते हैं, और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और साथ ही जो इसके पैरेलल सीरीज चल रही है MCQ बेस्ड क्वेश्चन की, MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो है पेडागॉजी बेस्ड, वो से भी आप देखते रहिए, उससे आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे जब आप एग्ज़ाम देंगे, और इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।